नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी कक्षा 10 यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा का डेट आ चुका है। आप सभी लोग उत्सुक है परीक्षाओं को लेकर के और डेट भी क्लियर हो चुका है। तो अभी से हम लोगों ने विजडम वेब्स बाय नितिन सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग यूपी बोर्ड विज्ञान के लेकर के सिलेबस को प्रत्येक चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं हमारे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिए आपके परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए हम लोग ला रहे हैं। तो आज हम लोग आप लोगों के बीच फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस पे हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल द विजडम वेव्स बाय नितिन सर को जबरदस्त तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश क्या है। हम आए दिन अपने अगल बगल दाएं बाएं चारों तरफ विभिन्न प्रकार की मकान, दुकान, घर, तमाम तरह की वस्तुएं हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, आती जाती गाड़ियां। ये सारी चीजें किन कारणों से दिखाई देती है? हमारे आंखों के रेटिना वाले भाग पे इन वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज इसका कैसे हमारे आंखों पे दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। हम इसको लिख दे रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो सबसे पहले तो आप यह बताएं कि प्रकाश ऊर्जा है। प्रकार की अब बाबू यहाँ एक बात आ गई है कि ऊर्जा, प्रकाश तो आप समझ रहे हैं कि प्रकाश पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का प्रकाश ही है। अब यहाँ एक शब्द क्लियर कर लें कि ऊर्जा, जिसको आप एनर्जी कह रहे हैं, ऊर्जा क्या है? अगर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो हम इसको ऊर्जा क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है कि हम इसको ऊर्जा कह रहे हैं, उस चीज को पहले आप समझें। तो ऊर्जा का डिफिनीशन यह बनता है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। अर्थात अगर प्रकाश ऊर्जा है तो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी। अगर इसको बहुत आसानी से हम जो है कि इसको समझे तो आज के समय में, वर्तमान समय में हमारे यहाँ सोलर पैनल बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका उपयोग हो रहा है। इसको प्रकाश किरणों को अवशोषित करके इसको विद्युत के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है और विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को चलाने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर उन उपकरणों में चलने की क्षमता इन ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न हो रही है तो यह ऊर्जा हमें कैसे मिल रहा है? प्रकाश से। तो यह बिल्कुल बात सत्य है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। पूछता भी है कभी कभी कि प्रकाश के क्या गुण हैं, तो प्रकाश की विशेषता कह लीजिए या प्रकाश के गुण कह लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती से अर्थ यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अर्थात जब भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो हमेशा सीधी रेखा में निकलती हैं और चलती हैं। उसके मार्ग में जब कोई वस्तुएं पड़ती हैं तो वहां से टकरा करके वो अपने दूसरे मार्ग पर विचलित हो जाती है या अपने दूसरी तरफ निकल जाती है। और दूसरी विशेषता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात जहाँ पे वायु, जल या अन्य कोई माध्यम न हो, उपस्थित न हो, वैसे भाग को हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में यह एक बहुविकल्पी प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल होता है प्रकाश का। प्रकाश तीसरा लिख लेंगे, प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश अदृश्य है। इस तरीके से हम 2-3 विशेषताएं प्रकाश के देख रहे हैं।
अब इसके बाद कक्षा 10 के प्रथम अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन का नियम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो अब हम यह समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को अध्ययन करना है प्रकाश का परावर्तन, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक, जो कक्षा 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर का टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसके बाद आपकी किताब में एक टॉपिक है जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, सबसे पहले आप इस बात को समझें। प्रकाश जब किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधा डिफिनीशन याद रखें कि जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम इसको चित्र की सहायता से अगर देखें और समझें तो सबसे पहले हम एक समतल चिकना दर्पण ले लिए हैं। समतल दर्पण है जिस पर हमने एक तरफ इसको कलई कर दिया है या रंग दिया है। इस पर एक प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है। इस आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण। और टकराने के बाद इस वाले माध्यम में तो जाएगा नहीं, कारण यह है कि इसका एक सतह कलई कर दिया गया या रंग दिया गया है और पारदर्शी बना दिया गया है। अब यहां से यह पुनः प्रकाश इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस वापस लौटती हुई किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसके बाद परीक्षाओं में प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है या प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सभी लोग नोट करें, अगर जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो आसानी से नोट्स बनाएं। मैं बोल दे रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नियम संख्या 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दें, प्रकाश स्रोत से होकर के आने वाली प्रकाश किरण जिसको आप आपतित किरण कह रहे हैं, और इस पालिशदार या चिकने सतह से टकरा करके जब यह वापस लौट रही है जिसको आप परावर्तित किरण कह रहे हैं, तो आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और इस पे डाला गया लंब, यह तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब इसका दूसरा नियम क्या है? कहा जाता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आपतन, इसको कहेंगे आपतन कोण और इसको कहेंगे परावर्तन कोण। इसको हम आर से लिखते हैं। अब ध्यान दें, दूसरा नियम में यह लिखा जाएगा कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह आपस में बराबर होता है। इसको हम लिखते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अब ध्यान दें, अब यह आपतन कोण कहां से आया, ध्यान में रखें, क्यों हम आपतन कोण कह रहे हैं। तो आपतित किरण और इस अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बना हुआ है यहां पर, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। अब यह सतह से टकरा करके यह जो जाने वाली किरण है वापस उसी माध्यम में, तो इस परावर्तित किरण और पुनः इस अभिलंब के बीच जो इस तरीके से आपका दिखा रहा है, यहां पे बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन के यही 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और नियम संख्या 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं।